कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। मैं कैवियट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने ये तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happened. एक दौर में अखिलेश यादव और डिप्पल यादव का करीबी माने जाने वाला यूपी के कन्नौज का पूर्व सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव चर्चा में है और वजह बेहद घिनौनी है। पुलिस ने उसे 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लड़की उसके पास नौकरी मांगने आई थी, लेकिन नवाब सिंह यादव ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़िता की परिजन ने 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया। पूरा मामला बता रहे हैं कन्नौज के एसपी। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पे बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की की उम्र क्या बताई जा रही है, कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग है, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है। सर, जो नौकरी की बात करी जा रही है, नौकरी की बात बताई जा रही है, तो 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी है? इसमें इन्होंने इस प्रकार का जो तहरीर दिया है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूं। ये विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, ये मालूम पड़ा कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो लड़की थी और उसकी बुआ थी, क्या ये लोग पहले से परिचित थे एक दूसरे के? इसमें जो महिला है, जो बुआ है, इन्होंने बताया कि पूर्व से इनको जानते थे और लगभग 4-5 वर्ष से उसे इनके जानकारी थी, और जिसके चलते जब इनकी आज सुबह जब बात हुई थी और उसी के तहत ये पहुंचे थे रात्रि में। कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं थी सर, केवल जान पहचान? हाँ, अभी तक तो ये बताया। दूसरी ओर सपा ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। कन्नौज के सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि नवाब सिंह यादव अब सपा के सदस्य नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सपा नेता जूही सिंह तो पीड़िता पर ही सवाल उठा रही है। It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happens. Dial 112 is also dialed from there. Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test, we demand a DNA test, we also demand concrete evidence before anybody is actually accused. And if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to book. बीजेपी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए नवाब सिंह यादव पर क्या बोल रहे हैं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा
और उसके ऊपर हमने ये देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही है। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि ये समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। नवाब सिंह पर ताजा मुकदमों की संख्या जोड़ ली जाए तो उस पर अब तक 16 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें गुंडा एक्ट, पॉक्सो समेत कई धाराएं लग चुकी हैं। वो 1997 में सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी के साथ आया। पार्टी ने उसे उस समय लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बनाया था। 2006 में वह ब्लॉक प्रमुख चुना गया। 2007 में जब मायावती सीएम बनी तो नवाब के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। जानने वाले बताते हैं कि नवाब सिंह यादव पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का करीबी रहा है। सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारों में उसकी काफी धमक थी। उसके सपोर्टर उसे मिनी सीएम भी बुलाते थे। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में नवाब सिंह तिरवा सीट से टिकट चाह रहा था, लेकिन जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो खेमेबंदी शुरू हो गई। 2019 में जब कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव चुनाव हार गईं, तब अखिलेश और नवाब सिंह यादव के बीच खटास बढ़ गई। उसके बाद से सपा ने नवाब सिंह से दूरी बनाए रखी। वही गिरफ्तार होने के बाद नवाब सिंह यादव खुद को बेकसूर बताते हुए इसे पूंजीपतियों की साजिश बता रहा है। पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार नौकरी कराई जा रही है।
सपा नेताओं पर लग रहे इस तरह के घिनौने आरोपों पर अखिलेश यादव अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात है।